दोस्तों जाने माने महाराज अनुराधाचार्य जी का जो है एक कथा चल रही थी। तभी उनका जो है एक शिष्य आता है और उन्हीं का माइक लेकर के कहता है, महाराज मैं डेली आपकी कथा सुनता हूँ, बहुत बड़ा आपका जो है भक्त हूँ, लेकिन मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, अभी तक मेरी शादी नहीं हो रही है। दोस्तों जो महाराज होते हैं अनुराधाचार्य जी, वो बोलते हैं कि तुम्हें जो है आज तक तुमने जो टेंशन ले ली वो ले ली, आज के बाद तुम्हें टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। जो भी बहुत सारे मेरे जो हैं भक्त हैं, वीडियो देखते हैं, कोई ना कोई ज़रूर आपसे संपर्क साधेगा, आखिर कुछ समय की बात है, उसके बाद में तुम्हारी शादी जरूर होगी। दोस्तों कुछ समय के बाद तभी एक महिला का उनके पास फ़ोन आता है, कहती है वो उनसे कि मैं अनुराधाचार्य की चेली बात कर रही हूँ और मैं आपसे जो है विवाह रचाना चाहती हूँ। फिर उसके बाद अगर आप लोग हैं जो पूरी कहानी सुनेंगे तो वाकई में आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं आप लोगों को पूरी कहानी ज़रूर बताऊंगा, बस लास्ट तक ज़रूर बनिए रहिएगा। जो है जिला लगता है दोस्तों जबलपुर, वहीं पे जबलपुर के अंतर्गत एक थाना आता है मंझोली और उसी के में एक गांव पड़ता है। यहीं के रहने वाले होते हैं दोस्तों एक इंद्र कुमार तिवारी, जो कि दोस्तों अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। ना उनके बहन थी ना भाई थे। माता पिता हैं जो उम्र के ढलाव पे थे अब, यानी बूढ़े हो चुके थे। उनके पास में दोस्तों 20 बीघा की खेती थी और साथ में जो वह है कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। उनकी मेहनत रंग लाती है, आखिर उन्हें जो है गवर्नमेंट टीचर का दोस्तों नंबर आ जाता है सरकारी विभाग में। दोस्तों इंद्र कुमार है जो हार नहीं मानते। उनका एक ही जो दोस्तों वचन था कि मैं जब तक सरकारी नौकरी नहीं लग जाऊंगा तब तक मैं शादी या ब्याह नहीं रचाऊंगा। माता पिता कई बार बोले कि बेटा हमारी उम्र आखिरी पड़ाव पे है, न जाने कब हमें जो है मौत आ जाए, आखिर तुम है जो शादी कर लो। लेकिन वह अपने माता पिता से साफ शब्दों में कहता है कि अगर मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगती है तो मैं अपनी शादी नहीं करूंगा। दोस्तों अब जो इंद्र कुमार हैं उन्हें नौकरी तो मिल जाती है और साथ में उनके पास 20 बीघा जमीन भी थी। अब किसी चीज़ की कोई समस्या नहीं थी और दोस्तों वैसे भी वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। दोस्तों सुबह अपनी ड्यूटी पे जाते और शाम को घर आते। अगर उनकी उम्र की बात करूं तो जो है 40 के प्लस हो चुके थे। तो दोस्तों अब वह सोचता है कि क्यों ना अब शादी कर ली जाए, लेकिन वो सोचता है कि अब मुझसे शादी कौन करेगा, मेरी उम्र तो आधी से ज़्यादा निकल गई है। तो उसको सोचता है कि मुझे अपनी लड़की कौन देगा, भले चाहे मेरे पास इतनी संपत्ति हो, सरकारी नौकर हूँ, 20 बीघे ज़मीन हो, फिर भी उसके मन में जो है यही एक जो है बेचैनी उन्हें काटती थी, आखिर करूँ तो क्या करूँ। दोस्तों जो इंद्र कुमार थे वह अपने धर्म से बहुत ही जुड़े हुए थे, धार्मिक आदमी थे। तो तभी वो एक दिन क्या होता है, अनुराधाचार्य की जो है प्रवचन कथा चल रही थी, उससे उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के ज़िला जबलपुर में ही यह है जो इनका कार्यक्रम होता है। तो वहीं पे वो पहुंचता है दोस्तों, आखिरकार वहीं पे इंद्र कुमार तिवारी हैं, वह कथा सुनते हैं। वहीं पे सवाल जवाब का जो है माहौल चल रहा था। तभी दोस्तों पड़ोस में से उन्हें जो है एक माइक दिखाई देता है, तो वो माइक झट से पकड़ते हैं और कहता है कि महाराज मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ, आपकी कोई भी जो है कथा मुझसे मिस नहीं होती है। तो दोस्तों तभी महाराज कहते हैं कि ऐ शिष्य आप मुझे अपनी जो है समस्या है वो सुनाइए। तो अपनी समस्या सुनाता है, कहता है कि मेरे पास 18 बीघा ज़मीन है, मैं सरकारी नौकर हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, धन दौलत अपार है, लेकिन महाराज मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। महाराज बोलते हैं आपकी लगभग उम्र कितनी हो गई होगी? तो वह कहता है कि मेरी उम्र है 40 पार हो गई है। महाराज कहते हैं कि उम्र से कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हारे पास धन दौलत है तो कोई भी आज के समय में लड़की आपसे शादी कर सकती है। तो इंद्र कुमार बोलते हैं महाराज जी कोई कर ही नहीं रहा, तो कोई अपनी बेटी नहीं देना चाहता मुझे। तो दोस्तों जो महाराज होते हैं वो कहते हैं कि आप किसी तरह की समस्या मत लीजिए, अब तक आपने समस्या का ली होगी, आज आपका समस्या का समाधान होता है। मैं तुम्हारी इस वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया साइट्स पर अपलोड करूँगा और देखना कोई ना कोई तुम्हारी दौलत को देख करके अपनी बेटी तुम्हें ज़रूर दे देगी। तो दोस्तों वह उनका बार बार शुक्रिया अदा करता है, धन्यवाद देता है और फिर अपने घर चले जाता है। 5 से 6 दिन बीत जाते हैं दोस्तों, तभी उनके पास में एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला बताता है कि मेरा नाम जो है इंद्रल है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने महाराज जी का एक वायरल वीडियो में देखा कि जिसमें आप उनसे बोल रहे थे कि मेरी शादी नहीं हुई, मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मैं सरकारी नौकर हूँ। तो उसके बाद में भी आपकी क्या सच में शादी नहीं हुई है? तो वो कहता है कि नहीं। तो दोस्तों जो सामने से फ़ोन आता है वो कहता है कि मेरी बहन है, जिनका नाम दोस्तों जो वीरवती है, जिनकी उम्र तकरीबन 18-19 साल के आसपास होगी। मैं उनका आधार कार्ड आपको भेज देता हूँ
और मैं उनको फ़ोटो भेज देता हूँ, आप देख लो अच्छे से, अगर आपको लगे तो मैं आपकी शादी अपनी बहन से करना चाहता हूँ। दोस्तों, अब आपके उसके घर की शादी जो है हो जाए और खुशीपूर्वक हो जाए, तो वो कहता है कि इंद्र कुमार महाराज जी का बहुत बहुत शुक्रिया फिर से अदा करता है, कि कहता है कि आपकी वजह से मेरी शादी हो गई है। इंद्र कुमार बोलते हैं कि ठीक है, अपनी बहन से बात कराओ। तो दोस्तों, जो लड़का होता है अपनी बहन वीरवती से उनकी बात कराता है, और वीरवती है जो इंद्र कुमार से बात करती है। दोनों एक दूसरे से अब इतने सट जाते हैं कि वीडियो कॉलिंग बात कर लेते हैं। धीरे धीरे जो है ऐसे ही बस अब समय निकलता जाता है, और अब इंद्र कुमार है और दोस्तों जो वीरवती होती है सुबह शाम वीडियो कॉल बात करते, और ऐसे 10-15 दिन का समय निकलता है। वो लड़का बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपके घर शगुन लेके आऊँ, और दोस्तों हिंदी रीति रिवाज के अनुसार मैं आपकी शादी करूँ। दोस्तों, तभी वो उनके घर पहुँचता है अपनी बहन वीरवती का शगुन लेकर के। दोस्तों, जो टीचर होता है इंद्र कुमार, वो उनको शगुन देता है और लगन पड़ती है। तभी उनकी शादी है, जो जून के महीने में, यानी कि शादी फिक्स हो जाती है। अब जो दोस्तों जो लड़का होता है इंद्र कुमार तिवारी से कहता है हाथ जोड़ के कि शादी गोरखपुर के कुशीनगर के किसी होटल में कर लिया जाए, तो बहुत ज़्यादा लोगों को लाने की हमें ज़रूरत नहीं बनेगी। तो इंद्र कुमार बोलता है कि मुझे क्या दिक्कत है, आप जैसे कहेंगे मैं वैसा कर लूँगा। तो हम भी नहीं चाहते कि किसी को जो है ले जाया जाए। दोस्तों, जो इंद्र कुमार होता है वो कहता है कि मेरे परिवार में बहुत सारे लोग हैं, यही चाहते हैं कि वो मेरी शादी ना हो, ताकि उनकी संपत्ति है जो वो हमें ही मिल जाए। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि जो इकलौती संतान है उसे वो रास्ते से अक्सर कर हटाना चाहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ संपत्ति के लिए। तो दोस्तों, वो लड़का कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अपने एक भी रिश्तेदार को नहीं लेके आऊँगा, मैं अकेले शादी करूँगा, क्योंकि मेरे रिश्तेदार हैं मेरे भला नहीं चाहते हैं। तो मेरी पहले ही शादी हो जाती, इसलिए वो बोलता है कि मैं अकेले शादी करने आऊँगा। वो कहता है कि ठीक है, अपनी बहन को ही लेके आऊँगा। तो दोस्तों, अब जो है अब उत्तर प्रदेश के एक होटल में जो है शादी का बढ़िया मंडप सजाया जाता है, प्रोग्राम होता है जो तारीख के अनुसार है। अब जो दोस्तों इंद्र कुमार सरकारी मास्टर होता है वो अपने घर से निकलता है, तो इंद्र कुमार है दोस्तों वो पैसा मतलब विदाई के तौर पे उनको देता है, और कहता है कि अपने घर पर तैयारी करो, और जो है इसकी जो है 45 साल उम्र, पैसे की जो है सरकारी टीचर था तो उनके पास पैसे की बिल्कुल कमी नहीं थी दोस्तों। उनके पास वैसे भी 20 बीघा ज़मीन थी। कहा कि मैं किसी भी परिवार को नहीं लेके आऊँगा, और सिर्फ मैं अकेला शादी के लिए आऊँगा, तुम दिक्कत मत करना है। अब दोस्तों, जो इंद्र कुमार होता है वो मार्केट जाता है, चूँकि धन दौलत अपार थी तो अच्छे अच्छे गहने गढ़वाता है, और बैंक वगैरह से जितना भी पैसे निकालता था, और दोस्तों वह उनसे बढ़िया गहने खरीदता है, अच्छी खासी शॉपिंग करता है, और कहता है कि मैं अपनी बहू के लिए रखूँगी। उनकी माताजी हैं वो भी कहती हैं। तो जो है उन्हें जो है शादी उनके बेटे की थी, इकलौता लड़का था, तो वो सोचता है कि कहीं दुनिया छोड़ के चली जाऊंगी। तो दोस्तों वो सोचते हैं उनकी माताजी की आखिर मेरी आखिरी निशानी इनके पास बचेगी। दोस्तों, इधर जो है जो लड़की पक्ष के लोग होते हैं वो भी अब खुशी खुशी अब वीरवती को लेकर के होटल में आ जाते हैं, और वहाँ बाकायदे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनकी शादी होती है। शादी की तारीख जब तय होती है तो बाराती वहाँ पे जाते हैं, तो बाकायदा वहीं पर उनका फ़ोटो वीडियोग्राफी होता है, और इंद्र कुमार फ़ोटो खींचने के बाद अपने रिश्तेदारों को भेजता है, कि कहता है कि देख लो मेरी शादी हो गई। क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि मेरे रिश्तेदार हैं सभी मेरा बुरा चाहते हैं, कोई मेरा भला का नहीं चाहता है। अब दोस्तों, जैसे उनकी शादी हो जाती है तो खुशी खुशी वो अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर आ जाता है, और अपने घर की तरफ चलता है। तो दोस्तों, जो ड्राइवर होता है वो उनके घर की तरफ गाड़ी बढ़ा देता है। वो अपनी पत्नी को लेकर के जो है घर पे नहीं आता है, जो कि इंद्र कुमार है वह उनके एक चचेरा भाई है अजय, वो काफ़ी जब में सब बीतता है तो वह इंद्र कुमार की शादी का भेजे गए फ़ोटो पर पत्नी को लेकर क्यों नहीं आया, वो चिंतित होता है। उनको फ़ोन करता है तो फ़ोन बंद आता है। कई बार कोशिश करता है लेकिन कॉल नहीं लगता है, तो उनका चचेरा भाई जो अजय होता है वो नज़दीकी थाने जाता है और अपने भाई इंद्र की जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। बताता है कि वो ऐसे ऐसे शादी करने के लिए जो उत्तर प्रदेश गया है अभी तक वापस नहीं बगदा है। जब उनका फ़ोन आता है वापस में तो पुलिस वाले फ़ोन करते हैं कि आप थाने आ जाएं। इंद्र कुमार का जो भाई होता है चचेरा, वो दोस्तों वो थाने पहुंचता है, और थाने पहुंचने के बाद में दोस्तों वह इंद्र कुमार तो पुलिस वाले बोलते हैं कि यह तो इस दुनिया को छोड़ के चला गया है। तो दोस्तों वो सोच नहीं पा रहा था कि आखिर ये कैसे हो गया। पुलिस वाले कहते हैं कि इनका अंत संस्कार भी हो चुका है। तो वो बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इंद्र कुमार है जो उनके साथ क्या हुआ, अजय तिवारी उससे नंबर लिया जाता है।
पुलिस वाले इंद्र कुमार की कॉल डिटेल निकालते हैं तो पता चलता है कि 5-6 जून को जो वह है उनकी जो उत्तर प्रदेश में बात हुई थी, तो वहीं पे लोकेशन ट्रेस होती है और जब लास्ट लोकेशन में पहुंचते हैं तो दोनों को पुलिस उठा लेती है, उनकी बहन को और दोस्तों उसको वीरवती यानी उनकी होने वाली पत्नी को। जब वो अपनी बहन को लेकर घर आता है तो पता चलता है कि पुलिस वाले बोलते हैं कि जो तुम्हारी बहन है वीरवती, जो कि आमने सामने करता है तो उनको डाउट लगता है। दोनों को थाने लेके आते हैं, सख्ती से पूछताछ करते हैं। तो दोस्तों जो उनका भाई होता है उनकी वीरवती का, तो वो टूट जाता है, कहता है कि मेरा नाम कौशल है, मेरी पत्नी का नाम जो है वीरवती मेरी बहन है। एक दिन रील देख रहा था तो तभी हमें जो है दिख जाता है, महाराज जी कह रहे हैं कि जो है हमारे इनके पास इतनी ज़मीन है तो मैं एक प्लान बनाता हूँ कि क्यों ना इसके साथ कुछ खेल किया जाए। तो अपनी पत्नी साहिबा का नाम जो है खुशी तिवारी रखता है और नकली आधार कार्ड बनवाता है, बाकायदे इंद्र कुमार से मिलता है, बताता है कि मेरी बहन जो है इनकी शादी नहीं हुई है, उनकी अपनी पत्नी को ही अपनी बहन बना देता है और दोस्तों इंद्र कुमार से अपनी पत्नी की शादी करा देता है। इसके बाद हलफनामा बनवाया जाता है, मतलब इंद्र कुमार से जब दोस्तों इंद्र कुमार की उनकी सारी संपत्ति की जो है खुशी की हो जाए तब उसमें इंद्र कुमार लिख देता है। लेकिन जब उसे डाउट लगने लगता है तो हलफनामा में क्या लिखवा रहे हैं, तो वह सोचता है कि कोई ना कोई तो दिक्कत है। तभी जो है वो वीरवती से कहता है चलो घर पे चलते हैं, तो वो बोलती है कि चलो। तो तब साथ में चलेंगे, तो उसमें जो उनका भाई है कहता है कि मैं साथ रह लूँ। उस दिन होटल में रुकते हैं तो वहीं पे मेरी पत्नी होती है जो मेरी वीरवती, वो क्यों न छुपके से कुछ चीज़ें सुन रहा था जिसमें उनका नाम साहिबा बानो है। वह अपने पति कौशल से कह रही थी कि देखो पैसे के चक्कर में मैं उनके साथ संबंध नहीं बनाऊंगी। चूँकि वो कहता है कि फिर संबंध बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर उधर उधर चलती चला जाएगा और उनकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी, सब तुम्हारे नाम आ जाएगा और हम माले माल हो जाएंगे। उनका शैतानी दिमाग काम करने लगता है। अब इंद्र कुमार वह सब सुन लेता है तो वो झगड़ा करता है, बोलता है कि तुम लोग मेरे साथ यह छल कपट कर रहे हो, मेरा गहना और मेरे पैसे वापस दो, मुझे यहाँ से जाना है। तो दोस्तों तभी उन्हें कहते हैं कि चलो खाना खा लो, उसके बाद चले जाएंगे। उसमें नींद की गोलियां देते हैं उन्हें मिला के और इंद्र कुमार जो है बेहोश हो जाता है। ये लोग इसे गाड़ी में भरते हैं और दोस्तों वो दोनों पति पत्नी जो होते हैं तीनों लोग उसे गाड़ी में भर करके, उसके पिता का नाम अनवर जो है उत्तर प्रदेश का ही था, तो उसे हटाने के लिए दोस्तों अब सोचते हैं कि इसे जो है समय से पहले यहाँ निपटा दिया जाए। ये यहीं पे सड़ेगा गलेगा तो पुलिस को जो है डाउट हो जाएगा, तो उसके बाद में इनके पोस्टमार्टम वगैरह करती है, कोशिश होता है कि उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। जब लेकिन इधर उधर जो है इंद्र कुमार नहीं पहुंचता है, तो जब उनकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तब जाके यह मामला पूरा सामने आता है कि आखिरकार जो है ये शमसुद्दीन होता है जो अपना नाम बदल के कौशल रखता है, उनकी पत्नी साहिबा होती है जो अपना नाम बदल करके वीरवती रखती है, और दोस्तों एक उनका ससुर होता है अनवर। वो दोस्तों इस चीज़ में अब इनका मास्टर प्लान्ड होता है, शैतानी दिमाग काम करता है, और ये दोस्तों मुस्लिम होने के बावजूद ये अपना जो है हिंदू नाम रखते हैं, और हिंदू नाम रखने के बाद ये एक लड़के मध्य प्रदेश को इंद्र कुमार को उसकी संपत्ति हथियाने के लिए ये सब कुछ ये इतना बड़ा प्रोपेगेंडा रचते हैं और उसके बाद में सफल हो जाते हैं। और सफल होने के बाद में दोस्तों फिर जैसे ये पुलिस के हाथे चढ़ते हैं तो पुलिस दोस्तों इन तीनों को जो है अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद में संदिग्ध धाराओं में जो है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और इन तीनों को जेल में भेज देती है। दोस्तों इस कहानी से आप लोगों को क्या सीखने को मिला, हमें जो है अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना है। इस तरह की घटनाएं हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इस कहानी का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था। हम जो भी कहानी सुनाते हैं समाज को सचेत और जागरूक करने के लिए सुनाते हैं। अगर आप लोगों को भी हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में दोस्तों एक प्यारा सा ज़रूर करना है, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मैं लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।